जय हिंद। पिछली क्लास में हमने समझा था फंडामेंटल राइट और उसी के साथ में हमने खत्म किया था समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या था पिछली क्लास में हम समझ चुके हैं। आज की इस क्लास में हमें समझना है स्वतंत्रता का अधिकार, जो शुरू होता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, अनुच्छेद 19 की, जो आता है स्वतंत्रता का अधिकार का पहला आर्टिकल है, पहला अनुच्छेद है। तो उसमें बताया गया है अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, इसमें कई प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो उसमें पॉइंट 1 में आता है आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कहता है कि आपके जो इमोशन है, आपके जो भाव हैं, वो आप प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने क्रिकेट मैच देखा और क्रिकेट मैच देखने के बाद में क्या हुआ, इंडिया मान लीजिए जीती, तो आपने क्या किया है, झंडा को लहराया। ये आपके इमोशन है, आपके भाव है, इसे आप प्रकट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई नेता ने अगर कोई गलत काम किया या कोई व्यक्ति ने गलत काम किया जो बहुत फेमस था, तो आप उसका क्या जला देते हैं, पुतला भी जला देते हैं। तो हमें किसके तहत हमें करने का अधिकार मिलता है, तो हमें मिलता है आर्टिकल 19 के तहत हम अपनी अभिव्यक्ति जो होते हैं उसको प्रदर्शित करने का क्या मिलता है, हमें अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता हमें मिलती है। उसी के साथ में भारत के हर नागरिक को सभा करने का, अब यहाँ पर बताया गया है सभा करने का, तो सभा करने का अधिकार हमारे पास में है। पर यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 19 में कहा गया है कि बिना हथियारों के हमें सभा करने का अधिकार प्राप्त है। हमने समझा अभिव्यक्ति का और सभा करने का अधिकार हमें प्राप्त है। उसी के साथ में हम संगठन या संघ भी बना सकते हैं, हम कोई ग्रुप कोई संगठन भी बना सकते हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है, 19। तो आपने देखा होगा कई प्रकार के संगठन भी बनाए जाते हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का विकास करने के लिए और देश की कई समस्याओं को समाधान करने के लिए संगठन भी बनाए जाते हैं जो देश में कई प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे आपका बजरंग दल, आरएसएस और कई प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं। तो हमें कौन से आर्टिकल के तहत ये करने का अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 19। और देश में कहीं भी घूमने का अधिकार, जाने का अधिकार, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का अधिकार, बिना पासपोर्ट वीजा के जाने का अधिकार कहां से मिला है, आर्टिकल 19 के तहत। उसी के साथ में हम एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में आसानी से निवास कर सकते हैं। गवर्नमेंट, सरकार हमें रोक नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि हमें आर्टिकल 19 में अधिकार मिला है, स्वतंत्रता मिली है कि हम किसी भी राज्य में जाकर क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। उसी के साथ में आर्टिकल 19 के तहत एक अधिकार था जो क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 19 के तहत संपत्ति का अधिकार था। कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, जो क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब समाप्त क्यों किया, कोई तो कोई कारण होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं संपत्ति का अधिकार क्या था। तो संपत्ति का अधिकार कहता था कि कोई भी व्यक्ति चल अचल संपत्ति, चाहे भूमि हो चाहे किसी प्रकार की संपत्ति हो, वो अपने पास रख सकता है। सरकार या फिर कोई संस्था, सरकार या गवर्नमेंट जो होती है या फिर कोई संस्था उसे उसकी इच्छा के बिना ले नहीं सकती, छीन नहीं सकती। ये कौन सा अधिकार कहता था, संपत्ति का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 में हमें ये सारी स्वतंत्रता मिली हुई है। साथ में एक स्वतंत्रता हमें और थी जो थी संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्यों? इसका एक प्रमुख रीजन था, प्रमुख कारण था, जैसे कि हमने अभी बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने पास जितनी चाहे संपत्ति रख सकता है, सरकार या कोई व्यक्ति संस्था उससे क्या नहीं कर सकती, छीन नहीं सकती। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, इसको समझने के लिए समझते हैं सरकार ने इसे क्यों खत्म किया, क्यों मिटाया, इसको देखते हैं एक बार। जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पर इस प्रकार से, मान लीजिए कोई एक भूभाग है, एक भूभाग है, समझने के लिए बताया एग्जाम्पल के लिए, ये संपत्ति का अधिकार क्यों समाप्त किया गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए पॉइंट ए पर एक गांव है जिसका नाम ए है, यहाँ पर एक थोड़ा उससे भी बड़ा गांव है जिसका नाम बी है, और इससे भी बड़ा एक गांव है, मान लीजिए उसका नाम क्या है, सी है, और उसके आगे एक गांव और है, मतलब एक थोड़ा बड़ा शहर है जिसका नाम डी है, हमने नाम दिया। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई छोटा गांव है, ए वाला, ये छोटा गांव है, ये उससे बड़ा बी वाला गांव है, ए उससे बड़ा, मान लीजिए बी से बड़ा सी वाला गांव है,
फिर यहाँ पर एक डी वाला गांव है, ठीक है, ये गांव है। तो अब अगर इन गांव का विकास अगर हमें तेजी से करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर कंपनियां खोलनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। किसकी सुविधा होनी चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम वहां पर रोजगार देना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर कंपनी वगैरह भी खोलनी पड़ेगी। तो अब देखिए, अगर हमें परिवहन के तहत सड़क बनाना है, रेल मार्ग बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा जमीन, ठीक है। कंपनी भी खोलनी तो उसके लिए हमें जमीन चाहिए है। तो अब यहाँ के जितने भी निवासी थे, मतलब गांव ए के, बी के, सी के और डी के जितने भी गांव के निवासी थे, इनके पास खुद की जमीन थी। खुद की क्या थी, जमीन थी। तो अब किसी के दादाजी की जमीन है, अब किसी के अन्य प्रकार के रिश्तेदार की जमीन मान लीजिए उनके पास है। तो अब सरकार इनसे बोल रही थी, सरकार ने इनसे बोला कि एक काम कीजिए, आप इन जमीनों को हमें दे दीजिए ताकि हम क्या कर सके, इस गांव का विकास कर सके। और गांव का विकास करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सड़कें बनानी पड़ेंगी, कंपनी खोलनी पड़ेगी ताकि आपको रोजगार मिले। और आवाजाही की जो सुविधा है, मतलब परिवहन की जो सुविधा है, देने के लिए जमीन या भूमि की आवश्यकता थी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो लोग रहने वाले थे, इन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम अपनी जमीनें आपको नहीं देंगे। सरकार को जमीन देने के लिए मना कर दिया। तो अब सरकार के लिए देश के कई हिस्सों का विकास करने का जो इच्छा थी, जो मन था, या फिर विकास उनको करना था, वो विकास करने में क्या बाधा आ रही थी कि लोग अपनी जमीन नहीं दे रहे थे। उन आर्टिकल 19 के तहत ये वाले जो संपत्ति रखने का अधिकार था उनके पास था कि सरकार चाहे अगर किसी की जमीन लेना तो उस व्यक्ति के इच्छा के बिना नहीं ले सकती थी। तो अब सरकार इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। क्यों, क्योंकि देश का विकास करने में ये मतलब ये संपत्ति का जो अधिकार था, जो स्वतंत्रता थी, वो बाधा बन रही थी। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने 1978 में संविधान में 44वां संशोधन किया था। कब किया था, 1978 में संविधान में 44वां संशोधन किया था। 44वां संशोधन किया था। अब संशोधन का मतलब क्या है, तो संशोधन का मतलब होता है संविधान में कुछ बदलाव करना है, कुछ नए कानून जोड़ना है, उसी को हम संविधान कहते हैं। परिवर्तन करना, उसका आप समझ सकते हैं ना, परिवर्तन करना। तो संपत्ति का अधिकार जो है खत्म कर दिया गया, क्योंकि सरकार को क्या करना था, देश का विकास करना था। जैसे कि हमने समझा है, देश का विकास करने में ये अधिकार क्या है, स्वतंत्रता क्या बाधा बन रही थी। तो सरकार ने 1978 में संविधान में 44वां संशोधन किया है। अब 44वां मतलब क्या है, संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। संपत्ति का अधिकार जब खत्म करना था तो कौन सा संशोधन किया गया था, 44वां संशोधन किया गया था 1978 में। और इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब सरकार क्या कर सकती है, उस व्यक्ति की जमीन जो है अपनी इच्छा के अनुसार खरीद सकती है, पर खरीदने के लिए सरकार को उस जमीन के अनुसार क्या देनी पड़ेगी, कीमत देनी पड़ेगी। पर व्यक्ति को वो जो संपत्ति सरकार मांग रही है, मतलब भूमि मांग रही है, वो अब देना पड़ेगा, क्योंकि इस अधिकार को क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये था संपत्ति का अधिकार, जिसको क्या कर दिया गया, 1978 में खत्म कर दिया गया। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, 44वां हुआ था। अब उसी के आगे एक स्वतंत्रता और दी गई है, व्यवसाय करने का। क्या करने का, व्यवसाय करने का। भारत के जितने भी नागरिक हैं, उसमें 28 राज्यों में कहीं भी जाकर बिना रोक टोक के आसानी से व्यापार कर सकते हैं। और बाहर भी जाकर अपनी जो विधि होती है उसके अनुसार, मतलब एक नियम होता है उसके अनुसार, विदेश में जाकर भी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। भारत में तो कर ही सकते हैं, जहां भी चाहें वहां हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। उसके हमें क्या है, स्वतंत्रता मिली हुई है। तो हमने भी क्या समझा, अभिव्यक्ति का हमें अधिकार है, अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता है, सभा करने की हमें स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी घूमने फिरने और बसने की हमें, मतलब निवास करने की स्वतंत्रता है। उसी के तहत संपत्ति का जो अधिकार था, जो स्वतंत्रता थी, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, जो अभी हमने समझा। और उसके आगे हमें एक अधिकार, एक स्वतंत्रता और मिली, जिसका नाम क्या है, व्यवसाय करने का अधिकार। तो ये था आर्टिकल 19। अब देखते हैं आर्टिकल 20। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 में स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसको देखते हैं।
पहली जो स्वतंत्रता है इसमें कहा गया है एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा। अब देखिए इसमें कितनी स्वतंत्रता दी गई है, 3 स्वतंत्रता दी गई है। पहली क्या बोलता है, पहली इसमें कहा है कि एक गलती की एक सजा। इसका मतलब क्या है, अगर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं इसको, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए उसे 5 साल की क्या हुई, सजा हुई, 5 साल की सजा हुई। कोई व्यक्ति ने क्या किया, कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को कितने साल की सजा हुई, 5 साल की सजा हुई। अब 5 साल की सजा काटने के बाद में अगर वो व्यक्ति बाहर आ जाता है जेल के, और बाहर आने के बाद में उसे फिर से अगर कोई पुलिस चाहे तो उसको दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि उसने जो अपराध किया था उस अपराध की उसने सजा जो है क्या कर ली है, काट ली है, और 5 साल की सजा काटने के बाद में वो बाहर आ गया है। तो एक गलती की हमें क्या मिलेगी, एक सजा मिलेगी। अब उसके बाद देखिए दूसरे में वो क्या बताया गया है, दूसरे में क्या बताया गया है कि सजा जो है, जो सजा मिलेगी हमें पहले पहले या फिर बाद के कानून पर नहीं मिलेगी, है ना। क्या बताया हमने, जो सजा जिस व्यक्ति को दी जाएगी पहले जो कानून था और या फिर बाद में जो कानून बनेगा उस कानून के आधार पर सजा नहीं दी जाएगी। वर्तमान में जो कानून बना है जिस अपराध के लिए, उसी के अनुसार आपको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। मतलब पहले में क्या बोला है कि एक गलती की एक सजा मिलेगी, और दूसरे में कहा गया है कि सजा जो दिया जाएगा व्यक्ति को वो पहले या फिर बाद के कानून के आधार पर नहीं दिया जाएगा, वर्तमान में दिया जाएगा। जो वर्तमान में जो कानून बना है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए इसको समझते हैं कि मान लीजिए 2024 में एक कानून था कि अगर आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए आप किसी से मारपीट करोगे, क्या करोगे, किसी से मारपीट करोगे, ठीक है, मारपीट करोगे तो आपको 6 महीने की जेल होगी। क्या होगी, 6 महीने की जेल होगी अगर किसी से आप मारपीट करोगे तो। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, समझाने के लिए। और 2024 में क्या बन जाता है, एक नया कानून बन जाता है कि आपको 1 साल की सजा होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप देखो 2024 में कानून क्या था, 2024 में कानून था कि अगर आप किसी से मारपीट करोगे और तो आपको 6 महीने की क्या होगी, सजा होगी, मान लीजिए, ठीक है। अब उसी के साथ में आपका जो केस है वो लंबा चला गया, 2025 आ गया, और 2025 में कानून बन गया कि मारपीट करने पर 1 साल की सजा होगी, 1 साल की क्या होगी, सजा होगी। तो ऐसा नहीं कि आपको 2025 के अनुसार आपको सजा मिलेगी। आपका जो अपराध था 2024 के अनुसार था, तो आपको 2024 के अनुसार ही क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो ये था कि हमें एक गलती की क्या मिलेगी, एक सजा मिलेगी, और सजा जो हमें दी जाएगी वो पहले या बाद के कानून पर नहीं दी जाएगी, वो वर्तमान में जो कानून है उसी के अनुसार हमें क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। तो आपने पहला और दूसरा समझा। आप देखते हैं तीसरे में क्या बताया गया है। तो तीसरे में बताया गया है कैदी को संरक्षण। तीसरे में क्या बताया गया है कि जो कैदी है, जिसको आपने सजा दी है, कैदी को संरक्षण, कैदी को संरक्षण, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति को अगर आप सजा देते हैं, सजा देने के बाद में जब वो व्यक्ति जेल में चला जाता है तो आपको उसको क्या देना है, संरक्षण देना है, ताकि किसी प्रकार की वो लड़ाई झगड़े में जो अंदर जब जेल में जाएगा तो वो ना पड़े, मतलब उसको आपको सुरक्षा देना है, संरक्षण देना है। तो ये था आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 में हमने अभी क्या देखा, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहले में क्या कहा गया है कि एक गलती की एक सजा, और सजा जो दिया जाएगा वो पहले या बाद के कानून पर नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो वर्तमान में जो कानून है उसी के अनुसार हमें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अब तीसरे वाले पॉइंट में क्या कहा गया है, तो तीसरे वाले पॉइंट में कहा गया है कैदी को क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 19 और 20। अब देखते हैं आर्टिकल 21। देखिए अगर हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 में समझने के कई पहलू हैं। मतलब इसमें कहा गया है प्राण,
एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 कहता है कि आपको किसी भी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति की जान लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसी आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति क्या कर देते हैं, मतलब पुलिस क्या कर सकती है, आपका बिना हेलमेट के आपका चालान भी काटती है। देखो, बिना हेलमेट का चालान काटने का मतलब क्या है, तो बिना हेलमेट चालान काटने का मतलब ये है कि आप खुद भी अपनी क्या ले सकते, जान नहीं ले सकते। उसी के अकॉर्डिंग मतलब आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते, ये भी कानूनन अपराध है। क्या है इसमें लिखा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप दूसरों की जान तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ये आपके पास अधिकार नहीं है। अब देखिए, दूसरों की जान लेने का मतलब नहीं कि आपको चाकू से मारना है, इसका मतलब ये है कि आप इनडायरेक्ट भी किसी की जान नहीं ले सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास कार है, गाड़ी है, ठीक है, कार और गाड़ी है कुछ बहुत ज्यादा क्या कर रही है, पोल्यूशन कर रही है, धुएं से मतलब एयर पोल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो आप वो भी नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। मतलब आप किसी अन्य व्यक्ति की जान नहीं ले सकते। और प्राण में मतलब कहा गया है कि आप खुद की भी जान नहीं ले सकते। जैसे कि अगर आप जब एक किसी अन्य मतलब जगह पर जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो आपको क्या किया जाता है, अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो आपको क्या कर देती है पुलिस, पुलिस आपका चालान भी काट लेती है। मतलब आपको उसका चालान भी आपको देना पड़ता है कि आपको अपने जान की क्या करनी पड़ेगी, मतलब सुरक्षा करनी पड़ेगी। आप खुद की भी जान नहीं ले सकते। आर्टिकल 21 कहता है कि आप खुद की क्या नहीं ले सकते, जान नहीं ले सकते, ये आर्टिकल 21 कहता है। और इसी की अकॉर्डिंग आप किसी अन्य व्यक्ति की जान भी नहीं ले सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 21 जिसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब देखते हैं आर्टिकल 22। मतलब आर्टिकल 22 में भी 3 प्रकार की हमें क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले में कहा गया है कारण बताओ भैया, क्या बताओ, कारण बताओ, रीजन बताओ कि क्यों हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, अधिकार है। मतलब अगर कोई पुलिस किसी भी रीजन से आपको थाने बुलाती है तो आप उससे रीजन पूछ सकते हो, कारण पूछ सकते हो कि क्यों हमें बुलाया जा रहा है, ठीक है। उन्होंने कारण बताया, आप गए मान लीजिए, ठीक है। जाने के बाद में दूसरा पॉइंट हमें कहता है कि इसके अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो अपराध करने के बाद में व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना है। कहाँ प्रस्तुत करना है, न्यायालय में हमें प्रस्तुत करना है, जिसने भी अपराध किया है। सबसे पहले पॉइंट 1 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 22 में पॉइंट 1 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। तो पहले में क्या कहा गया है कि अगर कोई पुलिस किसी भी कारण से आपको मान लीजिए पुलिस मतलब थाने आने के लिए बोलती या फिर आपके दरवाजे पर अगर आप बोलती कि आप हमारे साथ चलिए, तो आप क्या पूछ सकते हो, कारण पूछोगे उससे कि क्यों, ठीक है। दूसरा, अगर उन्होंने कोई ठोस कारण बताया है और आपने मान लीजिए अपराध किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब पुलिस को आपको 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये था आपका आर्टिकल 22 के 2 पॉइंट। अब तीसरे वाले पॉइंट में क्या कहा गया है, तो तीसरे वाले पॉइंट में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपराधी है, क्या है, अपराधी है, तो उसे अपनी पसंद का वकील, ताकि वो केस लड़ सके, ठीक है, वकील रखने का क्या है, अधिकार है, वकील रखने का क्या है उसके पास में अधिकार है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 22 की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पुलिस सामने है तो उससे हमें कारण पूछना पड़ेगा, मतलब हम कारण पूछ सकते हैं। और दूसरे में क्या कहा गया है, 24 घंटे के अंदर हमें कहां प्रस्तुत करना है, न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा पुलिस को। उसके बाद में अपने पसंद का हमें क्या रखने का अधिकार है, वकील रखने का अधिकार है, ये हमें अधिकार या स्वतंत्रता मिली हुई है। तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो शुरू होता था आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22, जो हमने समझ लिया है। अब इसके आगे हम समझेंगे।